जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं हम? वो डेटा इन की वैल्यू देयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, स्टूडेंट, है ना, और करली ब्रैकेट के अंदर आपने को उसको यूज करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया राहुल। स्टूडेंट डॉट का यूज करना है नहीं। ठीक है, अगर पाइथन का भी पढ़ा हो आपने, पाइथन में डिक्शनरी का भी पढ़ा हो, तो डिक्शनरी जैसा ही है। इसको अपन रन करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? सर सब में नेम ही नेम क्यों आया, रोल नंबर कोर्स वगैरह नहीं दिखा? ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर एक डेटा आपको स्टोर करना है ना, बेसिकली ये डेटा कहाँ स्टोर होता है, सर्वर पे स्टोर होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास एक स्टूडेंट नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट, 4-5 स्टूडेंट। ठीक है, तो अपन एक रिकॉर्ड बना लेते हैं 5 स्टूडेंट्स का। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ इमरान, क्या चल रहा है तुम्हारा? सर क्लास चल रही है। नहीं मतलब जेसन वगैरह है तो पढ़ चुके हो ना आप? यस सर, इसलिए देख रहा हूँ। हाँ,
वैसे रिकॉर्ड्स बना लें ना, तो एक चीज़ और, इसमें अपन एक वो भी ले लेंगे, इमेज भी ले लेंगे। फिर ठीक हो गई इमरान तुम्हारे? जी सर। ठीक है, ये URL है हमारी, इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब इसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे अपन लिखेंगे student1.image। ठीक है, ये इमेज आ गई। अब क्या कर सकते हैं इसमें अपन, ले लिया मैंने, इसको ले लेते हैं अपन 200 और हाइट ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसे रिकॉर्ड्स बना लेते हैं हम अपन। मैंने क्या किया, एक अरे लिया, ठीक है, और इमेजेस, सॉरी, अरे यूजर। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को पुट करेंगे। आप लोगों ने सर का सेशन अटेंड करा था, डेटाबेस वाले, हेमंत सर का? नहीं, मतलब सैटरडे को जो हुआ था वो अटेंड करा था क्या? उसमें डेटाबेस बताया था, जेसन भी बताया होगा शायद, आप बताया था ना, तो उसी जेसन की बात है। हाँ हाँ, वही जेसन की बात कर, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अरे यूज़र ले लिया मैंने, अब इसको लिखा मैंने console.log यूज़र। ठीक है, अब इसको अपन इंस्पेक्ट करके देखेंगे। जिस इसको मैंने रिफ्रेश किया, डेटा आ गया हमारे पास पूरा। ठीक है,
जेसन मतलब बहुत सारे, मतलब जेसन ऐसा नहीं कि एक ही, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो। सिंबल डिक्शनरी भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, अरे ऑफ डिक्शनरी भी आ सकता है। अब अरे ऑफ डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू जो है वो भी अरे हो सकता है, तो भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो ये जो डेटा, ये जो जेसन है, ये आपका सर्वर से आता है। और ये पोस्टमैन में चेक करवाया होगा आप, पोस्टमैन वगैरह पढ़ा था क्या? उसमें एक यूआरएल बन के आती है, वो बैकएंड का काम है, ये अपना काम नहीं फ्रंट। ये बैकएंड वाला आपको बना के देता, इतना आपको पूरा कंप्लीट करके वो देगा। अपना काम क्या रहता है, यूआई ये है, उस यूआई में लगाना है। समझ में आ रही बात है ना? तो देखो ये जेसन आ गया हमारे। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, बस एक लूप चलेगा। और हमें याद है गैलरी वाला कंप्लीट करा था, गैलरी वाला पढ़ा था CSS में। अब उस गैलरी का कोड अब अपन इस्तेमाल करें। माइक बंद कर लो आप लोगों को, ये वाला देखो। ठीक है, ये कोड अब अपन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये यूआई हो गया। अब ये जेसन से डेटा आ रहा है और आप उसको पार्सिंग करें। अब मैंने यहाँ पे लिखा एक फॉर लूप चलाया और एक वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट ठंडा और ज्यादा क्या, गला खराब होता है। ठीक है, अरे यूजर ले लिया, लेन यहाँ पे मैंने ले लिया, आई वेरिएबल ले लिया। अब देखो अब क्या होगा कि अपने पास अरे है, और मैंने बताया था कि जब भी अरे का यूज करो आप लूप के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना? तो अब मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, इमेजेस ले लो, है ना? क्योंकि अपने को कुछ ऐसा डिजाइन करना है, मतलब डिजाइन तो कर चुके हैं, ऐसा अपने को दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया मैंने। अब इसके अंदर यहाँ पे ये डिव आ रहा है, ये हमारा पेरेंट है। मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे इसके अंदर सिंगल कोट। ठीक है, अब इसके सर बाद, हाँ कौन बोला है? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये अपन जो ऊपर सिंगल कोड डबल कोड यूज कर सकते हैं, एक भी कोई भी एक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती? कौन पूछ रहा है? गौरव। अरे ये यस। यहाँ पे आपको है ना सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा गौरव। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्योंकि देखो अपन यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग में ले रहे हैं ना उसको, तो यहाँ पे सिंगल कोट का, यस जैसे सर। यहाँ पे इमेज मैंने इस तरह से लिया, हम्म। है ना, सिंगल के अंदर डबल फिर प्लस प्लस। अच्छा। अब यहाँ पे अपन क्या लेंगे, इसके बाद आएगा आपका ये डिव डाल दिया मैंने इसका, यहाँ पे सिंगल कोट। यहाँ पे लिखेंगे अपन रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, ये पार्सिंग करना बता रहा हूँ मैं। आपने अपना यूआई बना दिया हार्ड कोडेड से, अब सर्वर से डेटा आ गया, सर्वर से डेटा आ गया, अब आपको पता है क्या क्या डेटा आ रहा है, आपको बस सेट करना है डेटा। ठीक है, गैलरी के बाद मैंने जैसे ले लिया यहाँ पे पूरा एंकर टैग। एंकर टैग में मैंने यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इमेज आ रही है, कहाँ कहाँ पे डालना है, तो रेफरेंस में डालना है। यहाँ पे कैसा डेटा आएगा हमारे पास, अरे यूजर। गौरव म्यूट कर लेना माइक जरा तुम्हारा। और यहाँ पे मैंने लिखा इमेज। बस सेम अपन क्या करेंगे, माइक अपने है ना म्यूट ही रखा करो आपने।
टारगेट ब्लैंक रखना है तो यहाँ पे सिंगल कोट, और यहाँ पे इमेज में इमेज के बाद, हाँ यहाँ पे भी इमेज आएगा। रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, है ना, ये इमेजेस सेट कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, ये एक डिव और आ रहा है जिसमें डिटेल्स आ रहा है, ठीक है, ये डिव ले लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये H2 H3 है ना, ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, है ना, आप लोग इसमें चेंज भी कर सकते हो कुछ। अब पे आ जाएगा आपका अरे यूजर का इंडेक्स डॉट नेम, ठीक है। ले लिया हमने यहाँ पे, H3 ले लेते हैं, है ना, बाकी के लिए H2 ही ले लो, H2 ही। नेम के बाद बात करेंगे अपन कोर्स की, ठीक है। हो गया इतना कंप्लीट, बस। अब क्या करेंगे, देखो इसको और इसको क्लोज करना है हमें, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होगा, ये एक डिव और ये दो डिव, ये रिपीट होता जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला डिव है जो कि कहाँ आ रहा है हमारा, ये वाला, है ना, तो इसको अपन कहाँ डालेंगे, इस लूप के बाहर डालेंगे, पेरेंट। क्लियर हो गया, बस। अब अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं इस रिजल्ट को डाल देता हूँ, ये हमारी पार्सिंग हो गई। अब क्या करना है हमें, क्या बच गया हमारा CSS, हमारा पूरा CSS बचा है ना अभी, बस ये कोड पूरा ले लो, कॉपी करो, अब इसको रिफ्रेश करते हैं अपन, आ गया डेटा पूरा। तो यहाँ पे अपने को बार बार कोड करना पड़ रहा था, हार्ड कोडेड कोड डाला था हमने, बस। अब आपने क्या करा, जेसन बना दिया। अब ये जो जेसन आ रहा है ये अपना काम नहीं है, बट जेसन को समझना अपना काम, इसीलिए मैंने ये अपने आप से बनाया। जैसे जो फ्लिपकार्ट अमेजोन इसमें वेबसाइट्स जो रहती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सर्वर पड़ा रहता है डेटा और यूआई पे दिखाते हैं, तो बैक एंड और फ्रंट एंड, ये क्या होता है आपका जेसन पार्सिंग होता है, और इसको बोलते हैं जेसन। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको जेसन मिल सकता है, तो आपको क्या करना है उसको पार्स करना पड़ेगा।
सॉरी, अब इसमें आप जैसा चाहे वैसा आप अपना यूआई बना सकते हो, है ना। अभी कितना रिकॉर्ड है यहाँ पे? 5 ही रिकॉर्ड है हमारे पास। इसको अपन कमेंट कर देते हैं अभी, किसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम चेंज नहीं करे, ठीक है। तो इस तरह से रिकॉर्ड्स बनते हैं। बैकएंड होता है, एक एडमिन पैनल होता है, वहाँ पे आप क्या कर देते हो, अपलोड कर देते हो डेटा। और फिर क्या होता है कि बैकएंड से हमारे पास जेसन आता है पूरा, उसको आप फ्रंट एंड पे इस तरह से, बस जितना जेसन अपन ऐड करते जाएंगे यहाँ पर उतना रिकॉर्ड आपको दिखता जाएगा, है ना। जैसे मैंने और ऐड कर दिया, अरे के अंदर तो डुप्लीकेट डेटा भी चला जाता है, अगर 5 से ज़्यादा बढ़ा दिया इसमें, है ना। अब क्या होगा, ये नीचे डेटा है। अब यहाँ पे आपकी इमेजेस जो है सब डायनामिक आएगी, सर्वर से आएगी, जैसी जैसी इमेज आएगी वैसे वैसा दिखता चला जाएगा। कोई सी भी इमेज ले लो सर्वर से, मैंने ये सिंपल ले रखी है, नीचे ऐड टू कार्ट का बटन डाल दो, जैसे अपन ने प्रोडक्ट बनाया था ऐसे प्रोडक्ट का जेसन बन जाता है ना, और वही आपका असाइनमेंट रहेगा। पहले आप इसको देख लो, समझ लो एक बार और। इमरान, समझ में आया अब तुमको कि नहीं आया? जी। एक ये चीज़ देखिए सर, ये जो लिखा है आपने वेयर स्टूडेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, हाँ, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास 5 डेटा है। सपोज करते हैं कि हमें यही नहीं पता कि ये कितना डेटा है, तो हम ये वेयर एरे जो बनाई है हमने, इसके अंदर तो हमने लिख दिया कि हमारे पास 5 डेटा है, हमने स्टूडेंट 1 2 3 4 5 लिख दिया। ठीक बट है हमें भाई। यही नहीं पता कि डेटा कितना आएगा। हमारे पास 1 मिनट में डेटा आया 5, दूसरे मिनट में आ गया हमारे पास 500, तो क्या हम यहाँ पर बार बार लिखते रहेंगे क्या एरे के अंदर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? तुमने सुना ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से। भैया नहीं नहीं ये सर, काम है वो फ्रंट एंड का, ये बैकएंड का नहीं, काम है। ये जो बैकएंड में डेटा डेटा कैसा है, भी आएगा, अरे बैकएंड में डेटा बैक कैसा भी आएगा अरे के अंदर ही आएगा। और अरे का काउंट चला रखा है यहाँ पे मैंने, तो अरे का काउंट में 2 आया 10 आया कितने भी आए, वो तो सर्वर से डेटा आएगा ना, वो एपीआई के थ्रू आएगा। अभी समझ में आई बात की नहीं आई? कंसोल लॉग डॉट तक बैकएंड का काम करके देंगे। हाँ, ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना, ये जो आ रहा है, पता नहीं ध्यान का रहता है जब मैं बताता हूँ। अरे सर, मैं ये चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ। ये पूरा डेटा तो सर्वर से आएगा ना तुम्हारे पास, तो तुम अरे बनी अभी क्या, हुई आएगी क्या? नहीं सुनो मेरी बात, अभी तुम क्या कह रहे थे कि डेटा कितना भी आ सकता है तो बार बार ऐड करेंगे क्या? तो मैंने ये तो बोला ही नहीं है, ये तो मैं मन से ऐड कर रहा हूँ, तो जेसन मैं मन से बना रहा हूँ। और मैंने ये बोला था कि सर्वर से जेसन आएगा तुम्हारे पास, तो सर्वर से जेसन जब आएगा तो अरे के फॉर्म में ही आएगा। तो आप क्या करोगे, ऐसा लूप चला लेना है फिर, तो लूप चला मैं लोगे तो वही कह ऑलरेडी रहा हूँ ना डायनामिक सर ही है कि ना वो। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि मेरे यहाँ से काम रहेगा ना, हमारा तो लूप भी देखना पड़ेगा, डेटा जितना मर्जी है मैं तो यहाँ से देखना पड़ेगा ना। यहाँ से देखना नहीं पड़ेगा, ये जेसन से डेटा लेके कैसे आओगे, उसका भी कोड रहता है। अब वो रिएक्ट में अलग कोड रहता है, पाइथन में अलग कोड रहता है, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग कोड रहता है। समझ में आ रही बात? पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स में, अभी पहले आपको सीएसएस में यूआई बताया, अब जेसन बताया, अब आगे जब आप जो भी कोर्स आप ज्वाइन, जैसे रिएक्ट पढ़ा है आपने, तो रिएक्ट में एक्सियोस फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू सर्वर से डेटा लेके आते हैं। आपने डेटाबेस की क्लास अटेंड करी थी सर की, हेमंत सर की करी थी आपने? जी। तो उसमें जेसन पढ़ा था आपने? जेसन तो एचटीटीपी के साथ पढ़ाया था उन्होंने। हाँ, तो वो जो यूआरएल आती है ना, तो वो यूआरएल से डेटा तो पोस्टमैन पे दिखाया होगा सर ने, जी। है ना। तो वो जो डेटा पोस्टमैन पे दिखाया ना, वो तो कोड के थ्रू अपन लेके आएंगे, और वो कोड डिसाइड करे, वो कोर्स डिसाइड करेगा कि वो कोड कौन सा चलेगा, पाइथन है कि रिएक्ट जेएस है कि नेटिव है। जी। ठीक है।
भाई ये अरे पूरा डायनेमिक है मेरा, ये सर्वर से आ रहा है, इसमें डेटा आपने, अरे भाई जैसे शूज आप सर्च करते हो, कभी बहुत सारे शूज का डेटा रहता है उसके पास, कभी नहीं रहता है, वो तो डायनेमिक चलेगा ना, आपका तो पूरा डायनेमिक ही चल रहा है ये। आपको इस तरह से पार्सिंग करना पड़ेगी वेब को। हाँ, और किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? गौरव समझ में आ गया क्या तुमको? सर यही चीज को लेकर मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि एरे में जैसे कि 5 स्टूडेंट्स का जो डेटा अपन ने ऐड किया, फॉर एग्जांपल कि हाँ, अगर मुझे और ज्यादा स्टूडेंट का डेटा अगर बढ़ाना पड़ेगा तो अरे में प्लस प्लस करके वैल्यू ऐड करना पड़ेगी क्या बार बार? नहीं नहीं नहीं, समझे ही नहीं आप। देखो, आप लोग, मैं कह रहा हूँ, मैं जिस चीज में मैं मना कर रहा हूँ कि उस चीज में मत जाओ, तुम उसी चीज में जा रहे हो सब लोग। समस्या ये है ना, जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस कोई नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि सर ये लूप कैसे चल रहा है, ये सब चीजें कैसे ऐड हो रही है। सर्वर पे पहले जा रहे हो तो ठीक है, आप सर्वर ही सुनो। आप देखो, ये होती है यूआरएल, है ना, ये मैंने बना रखा है पूरा। ये पूरा आ रहा है जेसन आपका अरे ऑफ डिक्शनरी में, समझ में आ रही है गौरव? अब ये जो यूआरएल है, ये आपने पोस्टमैन में देखा होगा सर के जी सेशन में। तो ये अब इस यूआरएल से डेटा लेके कैसे आओगे, पहला सवाल तो यही है। इस यूआरएल से जावास्क्रिप्ट में कैसे डेटा लेके आओगे बताओ? जावास्क्रिप्ट में नहीं लाएंगे अपन, ये अपन लाएंगे रिएक्ट के अंदर, है ना। और वहां पे भी अपन ऐसी पार्सिंग ही करेंगे, ये पार्सिंग ऐसी होगी वहां पे अपने रिएक्ट में। वहां पे भी यूआई अलग बनेगा, मतलब यूआई बनेगा, यूआई की कोडिंग भी रहेगी, जावास्क्रिप्ट की भी कोडिंग रहेगी, सारी कोडिंग रहेगी, है ना। जैसे ये फ्लिपकार्ट है आपको, ठीक है, ये तो उसका खुद का सर्वर है। यहाँ पे मैंने शूज सर्च कर, अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है ये डेटा? ये सर्वर से आ रहा है ना डेटा। और ये यूआई बनाया होगा कहीं, ये देखो एक जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इमेज इमेज इमेज, और यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, डेटा है। तो इस फ्लिपकार्ट का खुद का सर्वर है, और वो ये फ्रंट एंड हो गया, आपका बैक एंड अलग है। तो अब यहाँ पे कितना भी डेटा आ सकता है ना। अब ये जो डेटा आ रहा है ये भी किसी अरे में ही आ रहा है इस तरह से। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा है तो मत छोड़ दो उसको, मत टेंशन लो। वो जब अपन सर्वर वगैरह पढ़ेंगे ना आगे, तभी ये चीज समझ में आएगी। अभी आप लोगों को सिर्फ ये समझना है इतना, कि ये डिक्शनरी में डेटा स्टोर कैसे करना है और उसको दिखाना कितना है, बस इतना ही समझना है, और कुछ भी नहीं समझना है। अभी क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है सर। है ना। ये जो जेसन है, ये जेसन है आपका, और सेम ऐसा कैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, ये भी तो जेसन है हमारा। ये क्या है, अरे ये अरे के अंदर डिक्शनरी तो आ रही है आपकी, और यहाँ पे भी अरे के अंदर डिक्शनरी आ रहा है ना। ये पोस्टमैन वगैरह में उस टाइम पे बताऊंगा आपको जब अपन प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे उसको। वहाँ पे एक एपीआई नहीं बताऊंगा, कम से कम 5 से 6 एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? सर हाँ सर ये हाँ करो। सेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सर वो मैंने जो असाइनमेंट में क्वेश्चन भेजे थे, आपने एक वो अरे वाला बोला अभी था मैं- कि जो अभी अरे में पहले जो एक वैल्यू सब। अभी जी तुम ओके किसकी ओके बात सर, कर रहे सेशन के बाद। हो? अभी मैं जेसन की बात कर नहीं रहा हूँ, सर ये वो, क्लियर हो गया सभी को? अभी हाँ मैं सर ये असाइनमेंट तो की हो बात गया। कर रहा हूँ। जी सर अभिषेक, हो गया। समझ में आ गया? आदित्य, कुछ समझ में आया कि चला गया ऊपर से? आ गया सर। ठीक है। हाँ, गौरांग, आपको समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। श्वेता, आपको समझ में आया? श्वेता पाटिल, ठीक है। अब हाँ, अब क्या बोल रहे थे गौरव, अब आप ये बताओ। सर सर वो जो जिप में असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने सेंड किए,
फंक्शन हाँ। वाले, तो सर वो हाँ। जो अरे के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करने के लिए सर मैंने कोड किया तो था, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं, मेरे को क्या लग रहा है कि वो रन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे से। सर आप उसको प्लीज करेक्ट कीजिए। भेजो जरा, कोड भेजो, मैं देखता हूँ। सर इसमें भेजा हुआ है मैंने, ये पीछे ही ग्रुप में। भेजा हुआ है क्या? ये यस वाला है सर। क्या असाइनमेंट 4? हाँ ये बात। ठीक। इसके बाद ऊप से स्टार्ट होगा, है ना इमरान? अब मेरे को रेगुलरली असाइनमेंट चाहिए रोज, ठीक है? और तुम्हारे 2 घंटे चाहिए, सभी सुन लो आप लोग जितने भी रिएक्ट के। 2 घंटा मेरे को रेगुलरली चाहिए, रेगुलरली असाइनमेंट चेक करूंगा। हाँ, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है इसमें? ये वाले में? सर ये सम ऑफ एलिमेंट्स, हाँ सम ऑफ एलिमेंट्स ही ना रहे। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आपने सैलरी ले रखा है, सैलरी हाँ दिख रहा सर है, ये इसको सैलरी रन का कर, अरे बना ली। रन कर लेता हूँ ना मैं। ये सैलरी है आपकी 10, ये 20, 30 हज़ार, हाँ ठीक है? इनको ऐड और करने वाला कोई नहीं है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में लिखा करो ना यहाँ पे। आपको क्या करना था? सर सैलरी क्वेश्चन को ऐड करना। हाँ मतलब आपने क्वेश्चन तो ये दिया था कि एक एरे के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है, तो मैंने एरे जो है वो सैलरी नाम का एरे ले लिया ताकि वो थोड़ा लॉजिकल हो जाए। इसमें सबकी सैलरी का एरे बना दिया मैंने और इन सबको ऐड करके दिखाना है मेरे। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में टोटल सैलरी लिखा तो है, पर वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो शो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने इंस्पेक्ट पे जाके देखा क्या एरर आ रही? ये एरर देखी आपने? कितनी नहीं बार देखे समझाया सर। मैंने कि अगर अगर आप लोगों को कुछ एरर आती तो एरर देखो। अब ये लेंथ नहीं आएगा यहाँ पे, 1 मिनट रुको। सैलरीज, 1 मिनट। कैन नॉट फाइंड एलिमेंट लेंथ, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अभी चला है मैंने लुक, ये देखो लेंथ। हम्म। Not with property length of undefined sum HTML15, HTML15 ये सैलरीज है तुम्हारी। ये क्या करा तुमने यहाँ पे? ये असाइन कर दिया इसमें, ये आ गया डेटा तुम्हारा, ये टोटल सैलरी आ गई। और इसको अंदर नहीं बाहर प्रिंट करना था, लूप के बाहर, क्योंकि ग्लोबल बना रखा था। ये आ गया। तुमने यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या तो असाइन करके रख रखा है, इसको क्यों कर रखा था? वो रीअसाइन हो गई वैल्यू। अच्छा ठीक है। और बोलो, फिर मैं असाइनमेंट देता हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ, तुमको कुछ इश्यू था ना? भेजो जरा मेरे को फाइल। नेट नहीं चल रहा है, कोड भी नहीं भेज पाओगे तो तुमने अटेंड डायरेक्ट यहाँ से अटेंड कर, नहीं यार बेटा अभी सेशन
यार कोड तो भेजना पड़ेगा ना यार। डेटा नहीं है क्या? डेटा भी खत्म हो गया। उसमें डेटा हो तो इसमें कनेक्ट कर लो ना लैपटॉप में वाईफाई के थ्रू। बताओ इधर, बताओ इधर ले आओ लैपटॉप ले आओ। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बैठ लो। उसके बाद फिर उनकी कंडीशन फंक्शन लेके उनकी कंडीशन बताओ, गवर्नमेंट मॉडल बना है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है मुझे? इस दिक्कत जैसे रन करना है तो आपको सर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? हाँ बंद कर दो ना, हो गया सेशन।